यस सर। बच्चे मैंने आपको रिकॉर्डिंग राइट्स दे दी है, ठीक है? ओके सर। ना अपनी वीडियो बंद कर दे, बहुत तगड़ा नेट चलेगा। प्रिया प्रिया मेरा कोई मैसेज तो नहीं आया आपका। लास्ट क्लास वाला कुणाल काम कर लिया? यस सर, हो गया। हो रहे थे सारे क्वेश्चन? मुश्किल तो नहीं आई? नो सर। आज देखते हैं कुछ 2-3 टॉपिक्स एक बार ट्राई करेंगे कि 2-3 टॉपिक्स हो जाएं और जल्दी जल्दी। सानिध्य सानिध्य चलो। दक्ष, यस सर। सारे क्वेश्चंस हो रहे थे आपसे कि नहीं? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो थ्योरम है वो सैंडविच थ्योरम है। सैंडविच थ्योरम को क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो चीज देखेंगे। व्हाट इज सैंडविच थ्योरम? इसके अंदर हमारे को सैंडविच का मतलब ये हो गया किसी दो चीज के बीच में हो वैल्यू। जैसे अगर मैं बोलता हूं x is greater than equal to a but less than equals to b, that means it is sandwich between a and b. तो दिस इज सैंडविच थ्योरम। अब इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे किसके ऊपर बनते हैं? बॉक्स एक्स के ऊपर। और दूसरा किसके ऊपर? स्मॉलेस्ट इंटीजर एक्स के ऊपर बनते हैं। ये बॉक्स एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन स्मॉल एक्स के। इसकी एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि अगर मैं ये बोलता हूं जैसे nx का बॉक्स है तो nx का बॉक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है? nx - 1 से लेके nx तक। आप ये मानना ये चीज इक्वालिटी जो है ये इनइक्वालिटी ये होल्ड करेगी। अगर मैं स्मॉलेस्ट इंटीजर nx की बात करता हूं तो आपकी वैल्यू जो लाई करेगी वो लाई करेगी nx से लेके nx + 1 तक। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, नहीं तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये वाली चीज देखते हैं हम। हम क्या करेंगे अब इसमें क्वेश्चन। अब देखते हैं nx की वैल्यू। अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे करते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कहीं पे ना 2x लिखा है तो 2x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? 2x - 1 से 2x तक। जैसे अगर मैंने कहीं लिखा 4x, 4x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? 4x - 1 से 4x तक। ठीक है, कहीं पे लिखा n² x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? n² x - 1 से लेके n² x तक। तो दिस इज बेसिकली सैंडविच थ्योरम। अब आपको ये सारी चीजें जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो चीज देख लेते हैं। पहले तो सबसे पहले 1 + 2 + 3 टिल अप टू n का फॉर्मूला क्या होता है? n + 1/2। और दूसरा होता है 1² + 2² टिल अप टू n², दैट इज इक्विवेलेंट टू n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। ये फॉर्मूले याद रहने चाहिए। 1³ + 2³ टिल अप टू n³ दैट इज इक्विवेलेंट टू n + 1/2 का होल स्क्वायर। दिस इज इन सारी चीजों का यूज आना है सैंडविच थ्योरम में। तो हम इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। ये सारी चीजें बेसिकली याद रहनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है, अभी जो क्वेश्चंस में, और एक ये और ये
दोनों चीजें याद रहनी चाहिए। ये फॉर्मूले तो सबको याद होंगे बट ये चीजें याद रहनी चाहिए। अब जैसे है हमारे पास क्वेश्चन आता है, लेट अस सपोज मेरे को निकालना है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log box x बाय x, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मैं एक बच्चे के साथ डिस्कस करके करूंगा ये क्वेश्चन। क्या होता है, वंश वंश आवाज आ रही है? तरुण? यस सर। अच्छा तरुण, बच्चे बोलो बॉक्स एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? सर x-1 से लेके nx माइनस, हाँ x-1 से लेके x नहीं, तक। x माइनस, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, log box x बाय x की वैल्यू लाई करेगी log x माइनस 1 से लेके बाय x से लेके log x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। कोई डाउट है तरुण? नो सर। अब बच्चे log इंफिनिटी क्या होता है आपका? इंफिनिटी। ठीक है, अब इसमें देखो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ क्वेश्चन में कि यहाँ पे क्वेश्चन में ये चीज इंफिनिटी है, वही चीज इंफिनिटी नीचे, एल हॉस्पिटल एप्लीकेबल होगा? यस सर। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, जल्दी बोल दो तरुण। log x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन x माइनस 1, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, 1 x टेंड्स टू इंफिनिटी। तो आंसर क्या आ गया? 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? 0। 0। ठीक है, अब यहाँ पे Yes, राइट साइड देख लें, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 1 अपॉन x इंटू अपॉन x का x 1 अपॉन इंफिनिटी कितना? इक्वल टू 0। तो 0। यानी ये जो वैल्यू लाई कर रही है कहाँ से कहाँ तक? 0 से बड़ी है और 0 से छोटी है, तो आंसर क्या होगा? 0। समझ आ गई बात? ये क्वेश्चन Yes, समझ आ sir. गया? चलो, अब अगर क्वेश्चन आता है, जैसे लेट सपोज हमारे पास क्वेश्चन आया कि ये क्वेश्चन आया समेशन ऑफ 2r(x) का बॉक्स और नीचे n स्क्वायर, समेशन ऊपर का r इक्वल्स टू 1 से लेके n टेंड्स टू इंफिनिटी। क्वेश्चन समझ आ गया? तरुण तुम ही बोलो। Yes, sir. तरुण, क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है, अच्छा अब मेरे को ये बताओगे, अगर मैं इसको लिखता हूँ 2r(x) का बॉक्स अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, समेशन r इक्वल्स टू 1 टू n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? तो पहली वैल्यू होगी 2x माइनस yes, 1, sir. ठीक है, 4x माइनस 1। मैं थोड़ा सा अलग से एक लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट नीचे लिखूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले में आएगा पहले 2x आएगा, तो 2x माइनस 1, फिर क्या आएगा? 4x माइनस 1, फिर क्या आएगा? 6x माइनस 1। 1. ऐसी nth वैल्यू डालूंगा 2nx माइनस 1। ठीक है, ये बात समझ आ गई? Yes, sir. अपॉन n। कोई डाउट है? No, sir. n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है? -1. 2x कॉमन आ रहा है, Yes, sir. 2x और 1 प्लस 2 टिल अप टू n माइनस n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। कोई दिक्कत? No, sir. अब ये आ गई हमारी 2x n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और n स्क्वायर माइनस 1 बाय n। ठीक है तरुण? Yes, sir. अब n से एक n कट गया और 2 से 2 कट गया, तो x अपॉन कितना आ गया? n इंटू n प्लस 1 माइनस 1 बाय n। ठीक है, तो x इंटू सॉरी ये आएगा हमारा x इंटू 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 बाय n, n टेंड्स टू इंफिनिटी। व्हाट इज द आंसर? जल्दी बोलो। x इंटू 1 बाय इंफिनिटी 0 होता है, x आ गया माइनस Yes, sir. 0, आंसर x आ गया। X लेफ्ट हैंड minus साइड 0. का आंसर क्या? लेफ्ट हैंड साइड X. का x आंसर आ गया। अब राइट साइड का आंसर कैलकुलेट करते हैं इधर, तो राइट साइड का आंसर होगा 2x प्लस 4x प्लस 6x टिल अप टू 2nx डिवाइड बाय n स्क्वायर। सही है, n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, अब Yes, 2x sir. कॉमन लिया, फिर क्या आया? n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू आ गई x इंटू 1 प्लस 1 बाय n आ जाएगा, n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो आंसर क्या आ गया? x।
लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू x से बड़ी है और ये किससे छोटी है, x से ही छोटी है, तो आंसर क्या आएगा? x। समझ आ गई बात? यस सर। अब एक और आयुष, आयुष यस सर। चलो आयुष पीछे आवाज आ रही है ना? चलो Yes, sir. अब अगर क्वेश्चन आता है 1 क्यूब एक्स प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब एक्स प्लस 2 स्क्वायर टिल अप टू n क्यूब एक्स प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n की पावर 4 है, इसका आंसर निकालना है n टेंड्स टू इंफिनिटी। क्वेश्चन समझ आ गए आयुष की किस में लग रही है सैंडविच थ्योरम? Yes, sir. अब जैसे अब इसका आंसर निकालना है तो सबसे पहले तो हम ऐसे लिख दें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड आएगी जिसमें nx की वैल्यू का बॉक्स जो होता है किससे बड़ा होता है, nx -1 से -1. nx तक लगता है ना, तो ये वाली साइड ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड जो आएगी वो आएगी 1 क्यूब एक्स प्लस 1 स्क्वायर -1 प्लस 2 क्यूब एक्स प्लस 2 स्क्वायर -1 टिल अप टू n क्यूब एक्स प्लस n स्क्वायर -1 डिवाइड बाय n की पावर 4, n टेंड्स टू इंफिनिटी। डाउट है? No, sir. अब x के साथ कॉमन क्या आ रहा है जल्दी बोलो? 1 cube plus 2 cube, so on to n cube. टिल अप टू n क्यूब। चलो और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर क्या आ रहा है? टिल अप टू n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाय n की पावर 4। कोई दिक्कत है अभी तक? No, sir. x n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर कर दो n की पावर 4 कर दो माइनस n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 n की पावर 4 कर दो -1 बाय n क्यूब। नीचे से वो आयुष अभी 4 तक हो कोई जाएगा ना, डाउट? कौन सा? पहले वाले में अच्छा वो। ये 4, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। अब Yes, अब देखते हैं हमारे पास आ जाएगा x इंटू 1 प्लस 1 बाय n बाय 4 इसका होल स्क्वायर। डाउट है बच्चे? No, sir. माइनस आप इसमें आएगा 1 प्लस 1 बाय n इंटू 2 प्लस 1 बाय n डिवाइडेड बाय n, एक n रह जाएगा, n क्यूब में 6 -1 बाय n क्यूब। सही है। Yes, sir. अब n टेंड्स टू अगर इंफिनिटी अप्लाई करेंगे तो पहले का आंसर x बाय 4 हो गया क्योंकि 1 स्क्वायर आ गया, दूसरे का आंसर Yes. आया 1 इंटू 2 बाय Yes. 6 इंटू इंफिनिटी -1 बाय इंफिनिटी का क्यूब। आंसर इज x बाय 4। दिक्कत है कोई? No, sir. बस अब राइट हैंड साइड का भी आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, x बाय 4 से x बाय 4, तो आंसर 4. क्या आएगा इसका, X x bar. बाय। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अच्छा अब जैसे अगर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे अगर हमारा क्वेश्चन आता 1 स्क्वायर एक्स, तुम मत बोलना, 2 स्क्वायर एक्स टिल अप टू n स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय n क्यूब, n टेंड्स टू इंफिनिटी। बच्चे बोलेगा कौन? श्रेया? यस सर। बच्चे प्रॉपर्टी, ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है सारे, तो 1 स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? 1 स्क्वायर एक्स से लेके प्लस 1 तक। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ही लिख रहा हूँ इसमें भी, 1 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर एक्स टिल अप टू n स्क्वायर एक्स आ जाएगा डिवाइड बाय n क्यूब। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, बीच वाला क्वेश्चन होगा, राइट साइड क्या होगी, 1 स्क्वायर एक्स प्लस 1 2 स्क्वायर एक्स प्लस 1 टिल अप टू n स्क्वायर एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय n क्यूब, n टेंड्स टू इंफिनिटी। सही है। अब ऊपर कॉमन आ गया x, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6n क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा, x n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6n क्यूब प्लस n बाय n क्यूब। दिक्कत है श्रेया? नो सर। श्रेया
तो पहले वाले में क्या आएगा, एन एन कॉमन लेके 1 प्लस 1/n 2 प्लस 1/n डिवाइड बाय 6, ठीक है, तीनों n कट गए, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे x 1 प्लस 1/n 2 प्लस 1/n बाय 6 प्लस 1/n स्क्वायर। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दो, x इंटू 2/6 और यहाँ पे भी क्या आएगा, x इंटू 2/6 प्लस 1/∞, दैट इज x/3 से बड़ा और x/3 से ही छोटा। तो आंसर क्या आएगा श्रेया? x/3। समझ आ गई बात श्रेया? यस सर। चलो अब एक दूसरा टॉपिक देखते हैं। इसमें एक टॉपिक ले रहे हैं हम, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, बेस्ड ऑन इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं, 20-25 मिनट का टॉपिक है, एक बार ही देखते हैं, प्रॉपरली सुनेंगे। इसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे ना बच्चे, अच्छा अब मेरे को 2-3 फॉर्म्स, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा। अच्छा अर्पित, आयुष, यस सर। अच्छा देखो 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, 1, ठीक है ना? 1। यस। अच्छा 1 से अगर कम वैल्यू है, 1 माइनस h की पावर इन्फिनिटी, h टेंड्स टू 0, व्हाट इज द आंसर, बताओगे आयुष? 1 ही होगा। 1 नहीं होती बच्चे, देख कैसे, 0.9 है अगर वैल्यू, है ना, 0.9 की पावर इन्फिनिटी बोल रहा हूँ, 0.9 का होल स्क्वायर क्या होता है, 0.81, 0.81 का होल स्क्वायर क्या होता है, 0.64 समथिंग, उसके बाद उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 0.6 का 0.4 आ जाएगा, 0.4 का करेंगे 0.16 आएगा। तो ऐसे ऐसे वैल्यूज क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, और एक पर इन्फिनिटी में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। बात समझ आ रही है? यस सर। और अगर 1 प्लस h की पावर इन्फिनिटी हो, h टेंड्स टू 0 हो, तो आंसर क्या आएगा आपका, 1.1 ले लें, 1.1 की पावर इन्फिनिटी, पावर बढ़ाते रहो, क्या आएगा आंसर, बोलो? 1.1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1.21, 1.21 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1.44, 1.4 का 1.96, वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है, तो आंसर क्या आएगा लास्ट में, इन्फिनिटी। तो 1 प्लस h की बार इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। तो हम अगर हमारा क्वेश्चन लिमिट्स में अगर हमारे को दे रखा है 1 की बार इन्फिनिटी, ठीक है, यानी ऐसा भी हो सकता है 1 प्लस h की पावर इन्फिनिटी भी हो सकता है, या 1 माइनस h की पावर इन्फिनिटी, दोनों के आंसर डिफरेंट आते हैं। इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर 0 आता है, और इसका आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। तो इसीलिए 1 की पावर इन्फिनिटी को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। 1 की पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है, बात सबको क्लियर है? दक्ष बात क्लियर है, इनडिटरमिनेट फॉर्म वाली बात क्यों Yes, है sir. ये, ठीक है, जिसकी वैल्यू थोड़े से ज्यादा पे इन्फिनिटी आ जाए, कम चेंज हो जाए, तो दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब जैसे अगर हम बोलते हैं कि जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखेंगे 1 की पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो हमेशा एक ही टारगेट रहेगा, इसको जो है वो बनाना है 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, x टेंड्स टू 0, आंसर इज e की पावर 1। तो इस फॉर्म में लेके आना, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0, द आंसर इज e की पावर 1। तो ये हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म थी, उसकी वजह से हमारे को ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ते, ठीक है। एक दो मैं जानबूझ के फॉर्मूले भी लिख रहा हूँ ताकि इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस इससे भी होंगे। साइन एक्स, अभी इसके बाद वाला टॉपिक जो होगा वो ये वाला ही होगा, साइन एक्स, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाय 5 फैक्टोरियल अप टिल इंफिनिटी। ये चीज याद रहनी चाहिए। cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x4 बाय 4 फैक्टोरियल टिल अप टू इंफिनिटी। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये हमें याद रहनी चाहिए। अच्छा अब एक और चीज बोलता हूं मैं कि अगर मैंने बोला
जीरो की पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेंट है कि नहीं है? जीरो की पावर इन्फिनिटी इनडिटरमिनेंट है कि नहीं है? कोई बोलेगा बच्चे? वंश या श्रेया, इन तीनों में दक्ष, कुणाल? नहीं है सर। क्यों नहीं है बच्चे? सर आंसर 0 ही आएगा, 0 + h और 0 - h दोनों पे। 0 + h की पावर अगर इन्फिनिटी है तो आंसर 0 होगा, 0 - h की पावर इन्फिनिटी है तब भी आंसर क्या होगा? 0। दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन इनडिटरमिनेंट फॉर्म। दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन इनडिटरमिनेंट। बात समझ आ गई? अच्छा, अब दूसरी बात, अगर कहीं भी और कोई भी फॉर्म आए, जैसे अब हम बोलते हैं 0 की पावर 0, बच्चे कोई बता सकता है क्या आएगा 0 की पावर 0? नहीं पता, तो हम इसको मान के चलते हैं ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है, जो भी डिटरमाइन ना कर सके वो दैट इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। खाली 1 की पावर इन्फिनिटी को हम किससे करना है? फॉर्मूला लगाना है 1 + x की पावर 1/x लिमिट x टेंड्स टू 0, आंसर इज e की पावर 1। अगर ये वाली फॉर्म हो या कोई और फॉर्म हो, इसमें सबसे पहले स्टेप लेना है, लॉग लेना है, उसके बाद एल हॉस्पिटल लगाना है। सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो भी बोल रहा हूँ वो सारे हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये तरीका लगाएंगे तभी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, अब जैसे अगर मैं 2-3 क्वेश्चन ले लेता हूँ इसके ऊपर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया x - 2 ओवर x - 3 होल की पावर x टेंड्स टू इन्फिनिटी। बच्चे एक बार देखते हैं, x - 2 ओवर x - 3 होल की पावर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है। कुणाल, कुणाल आवाज आ रही है? Yes, sir. कुणाल, Yes, sir. हाँ कुणाल, ये बताओ कि x - 2 by x - 3 व्हाट इज द आंसर ऑफ x - 2 by x - 3 x टेंड्स टू इन्फिनिटी पे आंसर क्या आएगा? x कॉमन लेते हैं 1 - 2 by x, और नीचे x कॉमन लेते हैं 1 - 3 by x। ठीक है, यही होता है ना? तो x से x Yes, कट sir. जाता है, इन्फिनिटी पे आंसर क्या आता है? 1/1। तो इसका One. मतलब ये जो फॉर्म है वो बन रही है 1 की पावर इन्फिनिटी। कोई डाउट है? Infinite. No, sir. 1 की पावर इन्फिनिटी पे डाउट तो नहीं है। अब इसको किस फॉर्म से करना है? जो मैंने ऊपर मार्क किया था, इस फॉर्म 1 से, + इस x. तरीके से करना। हाँ बिल्कुल ऐसे करना है। आप कैसे करेंगे वो देखते हैं। आप इसको हमने लिया x - 2 की पावर x - 2 by x - 3, तो हमने इसमें से ऊपर नीचे दोनों से क्या कॉमन लिया? x कॉमन लिया। x अपॉन x 1 - 2 by x और 1 - 3 by x, यहाँ पे होल की पावर x। कोई दिक्कत? x No, से sir. x कट गया, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये आ गया 1 - 2 by x की पावर x, और यहाँ पे आ गया 1 - 3 by x की पावर x, x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये जो चीज है यहाँ पे 0 होना चाहिए था, वही 0 उल्टा नीचे होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ -2 by इन्फिनिटी क्या होता है? 0, तो वही 0 ऊपर होना चाहिए, तो इसलिए x अपॉन -2 इंटू -2, यहाँ पे x अपॉन -3 इंटू -3, तो वही 0 उल्टा। तो ऊपर वाला आंसर आ गया e की पावर -2, नीचे वाला आंसर आ गया e की पावर -3, आंसर इज e की पावर 1। कोई डाउट? No, sir. कोई डाउट है कुणाल? No, sir. चलो, अब हम एक चीज और देखते हैं। जैसे अगर हमारा क्वेश्चन आता है, लेट सपोज हमारा क्वेश्चन आया, बच्चे किसी को डाउट था क्या? कुणाल, माइक बंद कर लो। अच्छा, अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 sin x की पावर x। ठीक है, sin x की पावर x। ठीक है, ये कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं। sin x की पावर x, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना है। अब कौन बच्चा आंसर करेगा इसका? कोई बोलेगा आंसर? ईसा, ईसा, चलो,
लॉग लेंगे सर पहले। एक मिनट रुक जाओ पहले, हाँ चलो आप ही डिस्कस करो बच्चे। साइन एक्स की पावर एक्स है ना, तो सर जीरो की साइन पावर जीरो क्या जीरो होता है, जीरो की जीरो पावर जीरो है, तो इसमें जीरो हो सबसे जाएगा। पहले इसको ए के बराबर मान लो, ए इक्वल टू दिस, लॉग ले लो, लॉग ए इक्वल्स टू कितना हो गया, एक्स लॉग एक्स साइन साइन एक्स। एक्स, एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स लॉग साइन एक्स, अच्छा लॉग साइन जीरो कितना होता है बच्चे, लॉग साइन जीरो लॉग जीरो के बराबर, लॉग जीरो क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, देखो ग्राफ के हिसाब से लॉग जीरो क्या होता है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है कि नहीं। यस सर। अब ये एल हॉस्पिटल कैसे लगाएंगे वो चीज देखते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं लॉग साइन एक्स होल डिवाइड बाय 1 बाय एक्स, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ये ऊपर हो गया माइनस इन्फिनिटी, नीचे हो गया इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म का क्वेश्चन। तो अब लग सकता है एल हॉस्पिटल, लॉग ए, तो लॉग ए इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1 अपॉन टैन एक्स इंटू ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर नेगेटिव में, एक्स टेंड्स टू जीरो, अब tan x बाई एक्स क्या होता है 1 होता है, यानी ऊपर रह जाएगा माइनस एक्स, एक्स टेंड्स टू जीरो पे आंसर क्या आ गया जीरो, तो log a इक्वल टू क्या हो गया जीरो, a इक्वल टू क्या हो गया e की पावर जीरो, आंसर इज 1। डाउट है? नो सर। चलो अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं कि कैसे करना है। जैसे अगर हमारा क्वेश्चन आता है दक्ष, बच्चे आप आंसर करो अब, दक्ष यस सर। देखो क्वेश्चन आता है बच्चे, ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स डिवाइड बाय 3 होल की पावर 1 बाय एक्स, एक्स टेंड्स टू जीरो। देखो बच्चे दक्ष पहले क्वेश्चन देखते हैं किस फॉर्म का बन रहा है। ए की पावर जीरो क्या होता है, ए की पावर जीरो प्लस बी की पावर जीरो प्लस सी की पावर जीरो बाय 3 होल की पावर 1 बाय जीरो, यानी 3 बाय 3 होल की पावर 1 बाय जीरो, यानी 1 की पावर इन्फिनिटी। कोई डाउट है दक्ष, कोई नो डाउट सर, है? नो सर। अब इसमें क्या करना है आप देखते हैं, इसमें ऐड कर रहा हूं मैं +1 और -1 कर रहा हूं, ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स बाय 3 -1 होल की पावर 1 बाय एक्स, एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ये आ गया 1 प्लस ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स -3 बाय 3 होल की पावर 1 बाय एक्स। अब अगर मैं एक चीज मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये चीज जीरो बन रही है, चेक कर लो, ए की बार 0 1 होता है, बी की बार 0 1, सी की बार 0 1, 3 माइनस 3 0 बाय 3, तो इसी का रेसिप्रोकल ऊपर और नीचे होना चाहिए, 3 अपॉन ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स -3 इनटू सेम चीज से मल्टीप्लाई, ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स -3 डिवाइड बाय 3। तो ये जो चीज आई हमारे पास यहां से यहां तक, अगर मैं मार्क करूं, ये इसको अगर मैं मार्क करूं, ये चीज, ये पूरी चीज यहां से यहां तक, ये सर्कल में जो भी है, वो आंसर आया ई, एक्स टेंड्स टू जीरो पे आंसर आया ई की पावर ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स -3 डिवाइड बाय 3 एक्स, एक्स टेंड्स टू जीरो, तो ई की पावर ए की पावर एक्स -1 कर दो, बी की पावर एक्स -1 कर दो, सी की पावर एक्स सी की पावर एक्स -1 कर दो, डिवाइड बाय 3 कर दो, एक्स टेंड्स टू जीरो, 3 को मैंने ब्रेक कर दिया 1 1 1, तो ये हो गया ई की पावर ए की पावर एक्स -1 अपॉन एक्स था ना, सॉरी, ए की पावर एक्स -1 ओवर एक्स प्लस बी की पावर एक्स -1 ओवर एक्स प्लस सी की पावर एक्स -1 ओवर एक्स इंटू 1/3 बाहर, तो आंसर आ गया ई की पावर 1/3 लॉग ए बी सी। इसका आंसर क्या आएगा, ए बी सी की पावर 1/3, क्यों? क्योंकि ई की पावर ए लॉग बी किसके बराबर होता है, बी की पावर ए के बराबर होता है। बात समझ आ गई? समझ आ गई बच्चे बात? यस सर। चलो अब कोई और बच्चा है जो आंसर करेगा? प्रिया,
रंजना, यस सर। बच्चे आप बोलना अब, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन आता है, मेरे पास क्वेश्चन आया tan x बाय एक्स की पावर 1/x स्क्वायर, ठीक है, x टेंड्स टू 0। tan x बाय एक्स क्या होता है, जल्दी बोलो। सर 1 1 की पावर क्या बन रहा है ये? इंफिनिटी। सही है। तो Yes, ऐसे sir. करते हैं इसे 1 प्लस tan x बाय एक्स माइनस 1 की पावर 1/x स्क्वायर, सही है, x टेंड्स टू 0, ठीक है। तो ये आ गया 1 प्लस tan x माइनस एक्स बाय एक्स होल की पावर 1/x स्क्वायर, x टेंड्स टू 0, ठीक है। समझ आ गई बात? Yes, sir. तो इसी का उल्टा और सीधा नीचे रहना चाहिए, tan x माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स होल की पावर 1/x स्क्वायर इनटू x अपॉन tan x माइनस x, सही है। तो अगर Yes, मैं sir. इस चीज के लिए बोलता हूँ, इसका आंसर जो आएगा, ये वाला आंसर, ये पूरा x टेंड्स टू 0 पे क्या होगा बच्चे? e, सही है, e की पावर tan x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, तो x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं, ऊपर देखते हैं, tan x माइनस एक्स बाय एक्स क्यूब में ये अगर मैं e की पावर कौन सी फॉर्म है? 0/0, 0/0 है, एल हॉस्पिटल इज एप्लीकेबल। e की पावर tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर x माइनस 1 3x स्क्वायर, sec स्क्वायर x माइनस 1 क्या होता है? tan स्क्वायर x, e की Tan. पावर tan स्क्वायर बाय 3x स्क्वायर, tan स्क्वायर x बाय x स्क्वायर 1 होता है, e की पावर कितना हो गया? 1/3। बात समझ आ गई? Yes, sir. किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हमारा। कुणाल तुम बोलो। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर 2/x, ठीक है। तो ये फॉर्म अब बताओ कुणाल क्या बन रही है? इंफिनिटी की पावर 0, वो भी डिफाइंड नहीं है ना, ये भी इनडिटरमिनेट में ले लेते हैं, ठीक है। लॉग ले लें इसे अब। यस सर, लॉग एक बोले a कितना आया आपके पास? लॉग a कितना आया आपका? 2/x log x, x टेंड्स टू इंफिनिटी, log इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी, और x भी नीचे क्या है? इंफिनिटी, तो इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, एल हॉस्पिटल इज एप्लीकेबल। log a इज इक्वल्स टू कितना आया? x टेंड्स टू इंफिनिटी पे, तो log x का डिफरेंशियल 1/x, x का डिफरेंशियल 1, नीचे 2, तो 2 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है? 0, तो a इक्वल टू कितना हो गया? e की पावर 0, आंसर इज 1। डाउट है? नो सर। आयुष, यस सर। आयुष, आयुष थोड़ा तेज बोलना बच्चे। साइन एक्स की पावर 1/x प्लस 1/x की पावर साइन एक्स, अगर ये Yes. क्वेश्चन आता है x टेंड्स टू 0 पे, x टेंड्स टू 0 पे, ठीक है, तो बताओगे बच्चे कैसे करना है? पहले वाली फॉर्म देखें कौन सी है, पहले वाला फॉर्म बताओ बच्चे। आयुष कौन सी है पहले? साइन एक्स की पावर 1/x, साइन 0 क्या होता है? साइन 0 क्या होता है? 0 0 की पावर क्या बन रही है? 0 की पावर क्या बन रही है? 1/0। infinity, और दूसरी फॉर्म क्या है? infinity to 0. इंफिनिटी टू 0, 0 की पावर इंफिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं है? Yes sir. कैसे बच्चे? 0 माइनस एच या 0 प्लस एच की पावर इंफिनिटी, तो आंसर क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा कि नहीं? Yes sir. Yes. तो इसलिए ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो इसलिए आंसर 0 है इसका, सही है। Yes sir. इसका आंसर अलग आएगा, इसको a मान लो। a इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x की पावर साइन x। डाउट है? No sir. इसको लॉग ले लो, लॉग a इज इक्वल्स टू साइन x लॉग 1/x, सही है। Yes sir. अब लॉग इंफिनिटी, लॉग ऊपर क्या आ रहा है? लॉग 1 अपॉन इंफिनिटी, लॉग मैं x कर दूं नेगेटिव में करके, और नीचे कर Yes. देता हूं cosec x। क्यों किया Yes. आयुष ऐसा, कोई बताओगे रीजन? So वो infinity to infinity वाली फॉर्म लाने के लिए।
हाँ, ये ऊपर प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा, नीचे cos x 0 भी क्या होता है 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म हो गई। तो log a कितना आया आपका माइनस log x का 1/x, cos x का माइनस cos x cot x, तो Minus यहाँ होता पे cos x इंटू cot x, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा sin x इंटू tan x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू log a। सही है, tan x sin x बाय x 1 होता है, tan 0 क्या होता है 0, तो log a कितना आ गया आपका 0, तो a इक्वल्स टू e की पावर 0 दैट इज 1। E. कोई डाउट है? 1. डाउट है? No sir. अच्छा No sir. चलो अब यहाँ पे देखते हैं, हमारा अगर क्वेश्चन आता है बच्चे वैसे है ना, मैंने क्वेश्चंस कितने 7-8 डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, क्या होता है दक्ष, इससे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है? No sir. हो जाएगा कुणाल इससे? सर मेरे 0 हिसाब से की पावर 18 0। क्वेश्चन दे रखे हैं। 0 की बच्चे क्वेश्चन इसके है ना, है नहीं, 0 की पावर 0 तो बता दिए ना, x की पावर 2/x वाला। में जितने भी क्वेश्चन आपने कराए सब में आंसर 1 ही आ रहा है उसका, तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है सर। नॉर्मली आंसर 1 आता है, नॉर्मली आंसर 1 आता है, ठीक है। मैंने है ना सारे क्वेश्चन नहीं कराए, थोड़े से मुश्किल है इसमें, ऐसा नहीं है आसान है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंडेंट है। ये टोटल 17 क्वेश्चन दे रखे हैं, लास्ट 17 क्वेश्चन जो असाइनमेंट का वो दैट मे बी रॉन्ग, मेरे को पता नहीं है अभी, तो उसको एक बार ही देख लेना रॉन्ग है कि नहीं है। मेरे हिसाब से मैंने 2 टॉपिक्स आज बताए हैं, एल हॉस्पिटल प्लस सैंडविच थ्योरम, एल हॉस्पिटल प्लस सैंडविच थ्योरम बताइए, तो ये दोनों टॉपिक्स तो मेरे को लगता है आसानी से हो सकते हैं, कर लेंगे सारे। यस Yes, सर, हो sir. जाएगा। हो जाएगा, तो ऐसा कर लो कि है ना, मैं एक और क्लास लेना चाहता हूँ 10 मिनट की, ठीक है, तो मैं 2-2 क्वेश्चन दे दूं प्रैक्टिस करने को। यस सर। Yes, sir. बच्चे आपको है ना स्क्रीन मैं वो है ना फोटो खींच के भेज रहा हूँ, सैंडविच थ्योरम का सेकंड क्वेश्चन करना है, सैंडविच थ्योरम का सेकंड क्वेश्चन करना है, और उसका क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंडिटरमिनेट फॉर्म के आपको जो क्वेश्चंस करने हैं उसका भी सेकंड क्वेश्चन, और एक कर देना आप 6th क्वेश्चन, सेकंड 6th और 8th, इसके लिए 5-7 मिनट काफी है तीनों के चारों के लिए क्वेश्चंस के लिए। चलो ये वाला कर दो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और भेज रहा हूँ, बस आपको असाइनमेंट है ना, असाइनमेंट से देख के भी कर सकते हैं। थैंक यू बच्चे, अभी 5-10 मिनट बाद सेम मीटिंग आईडी पे ज्वाइन हो जाएगा 5 मिनट बाद।